आपने अक्षय कुमार की मूवी एंटरटेनमेंट का ये सीन तो जरूर देखा होगा, जिसमें उसका को एक्टर जो कहता जाता है दूसरी तरफ वो सच हो जाता है। ऑब्वियसली ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा ही वाकया ईयर 1963 में टर्की में रहने वाले एक आदमी के साथ पेश आया। ये गरीब आदमी था और टर्किश टाउन कैपाडोशिया में रहता था। हैरत की बात ये थी कि उसने मुर्गियां पाली हुई थी और वो दिन ब दिन गायब हो रही थी। वो इस बात को लेकर परेशान था, लेकिन एक दिन उसने अपनी दीवार में एक होल देखा। इतना बड़ा था कि कोई भी मुर्गी आसानी से उसके अंदर जा सकती थी। फिर क्या था, उसने हथौड़ा उठाया और उस दीवार को गिराने लगा। दीवार के पीछे उसे एक टनल नजर आई और जब वो उस टनल के अंदर दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसे क्या मालूम था कि वो एक ऐसे शहर को डिस्कवर कर चुका है जो बरसों पहले दुनिया के मैप से गायब हो चुका है। जमीन के अंदर बनाया गया 18 स्टोरीज का ये शहर 280 फीट जमीन में डीप जाता था और ये इतना बड़ा था कि इसमें 20,000 लोग आसानी से रह सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस शहर को किस सिविलाइजेशन ने बनाया और क्यों, और ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि उन लोगों को मजबूरन ये शहर छोड़ना पड़ा। मैप पर देखा जाए तो हजारों साल पहले बनाया गया डेरन कोयो शहर टर्की के कैपाडोशिया रीजन में आता है। कैपाडोशिया का ज्यादातर इलाका पथरीला है और अपनी खूबसूरती और फेयर चिमनीज की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है और इसे टर्की का दिल कहा जाता है। लेकिन साफ जाहिर है कि उन्होंने या तो किसी सिविलाइजेशन के डर से ये आलीशान स्ट्रक्चर तामीर किया था या फिर वो अपने आप को दुनिया से अलग करके रहना चाहते थे। डेरन कोयो को तामीर करने के बारे में हिस्टोरियंस में 3 थ्योरीज पाई जाती हैं। एक तो ये कि इसे 2000 BC में हिटाइट्स ने तामीर किया था जो उस वक्त इस इलाके में राज किया करते थे, और दूसरी थ्योरी ये कि इसे 700 BC में फ्रिजियंस ने तामीर किया था, या फिर तीसरी थ्योरी ये कि इसे फर्स्ट सेंचुरी में लोकल क्रिश्चियन ने ही तामीर किया था। लेकिन ये बात कहने में कोई शक नहीं है कि जिन्होंने भी इसे तामीर किया था वो हाईली स्किल्ड लोग थे। डाटा इकट्ठा करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम पड़ा कि यहाँ रहने वाले लोग क्रिश्चियंस थे और शायद उन्होंने 6 से 10 सेंचुरी के बीच दुश्मनों से बचने के लिए डेरन कोयो सिटी को तामीर किया होगा। इसका सबूत आप इस इमेज में देख सकते हैं। उन्होंने इस शहर में अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी थी और उनके पास हर वो चीज मौजूद थी जो किसी भी सिविलाइजेशन की जरूरत होती है। डेरन कोयो में वाइन प्रेस, एनिमल्स, इबादत के लिए चर्च और हमले की सूरत में डिफेंस का निजाम भी मौजूद था, और इस बात का प्रूफ आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पाए जाने वाले रोलिंग स्टोन्स के जरिए मिला। अगर कोई भी उन पर हमला करने आता तो वो अपने शहर को रोलिंग स्टोन्स के जरिए अंदर से बंद कर देते थे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जमीन में 85 मीटर डीप अपना सिटी तो तामीर कर लिया था, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलती थी, और वो जमीन में 85 मीटर की गहराई तक सूरज की रोशनी कैसे हासिल कर पाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ एक ऐसी चीज लगी जो इसका जवाब देने के लिए काफी थी। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ 10 सेंटीमीटर विड्थ की शाफ्ट देखने को मिली और इनकी तादाद 15,000 से ज्यादा बताई जाती है, जिसके जरिए हवा उन तक पहुंचा करती थी। लेकिन ये शाफ्ट पहली और दूसरी स्टोरी पर ज्यादा देखने को मिली। इन शाफ्ट्स के जरिए हवा आसानी से 8वीं स्टोरी तक पहुंच पाती थी। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम पड़ा कि 8वीं मंजिल तक इस सिटी को रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, जबकि इससे नीचे वाली स्टोरीज स्टोरेज रूम के तौर पर इस्तेमाल की जाती होंगी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये इलाका कई सिविलाइजेशन के जेरे इस्तेमाल रहा था। साल 780 और 1180 के बीच क्रिश्चियंस इसे अरब्स और बैजेंटाइन से बचने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हिस्टोरियंस के मुताबिक शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे अंडरग्राउंड सिटी में रहने वाले क्रिश्चियंस ने डेरन कोयो को छोड़ दिया और वो जमीन के ऊपर आकर रहने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी टनल भी मिली जिससे डेरन कोयो एक दूसरे अंडरग्राउंड सिटी के मकली के साथ कनेक्टेड है। 14th सेंचुरी में क्रिश्चियंस ने इसे मंगोलों के हमले से बचने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 20th सेंचुरी में डेरन कोयो सिटी ओटोमन एम्पायर के हमलों से बचने के लिए ग्रीक और अर्मेनियंस के इस्तेमाल में आया। लेकिन जो भी हो, इस कदर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में जो भी लोग थे वो अपने काम में खासी महारत रखते थे। तमाम अंडरग्राउंड चैम्बर्स को हवादार बनाना और फिर दुश्मनों से बचने के लिए रोलिंग स्टोन्स का इस्तेमाल करना उनकी जहानत की बेमिसाल दलील है। उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के ना होते हुए भी उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोगों के लिए अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और टर्किश गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।